So good morning students. Today's our topic is Wheatstone bridge. So it is the arrangement of a resistance which is used to find the unknown resistance of the wire. ठीक है? So in a Wheatstone bridge, four resistors are connected in the arm of a quadrilateral and it's one of the diagonal. A cell or key is connected and in the another diagonal a galvanometer is connected. ओके ठीक है, मतलब क्या हुआ, चार रेजिस्टेंस इसकी आर्म में कनेक्टेड है और इसके डायग्राम में एक सेल कनेक्टेड होता है और दूसरे डायग्राम में एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड होता है. ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर चूजन इन सच दैट नो करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वेनोमीटर. मतलब इनकी वैल्यूज को इस तरीके से सिलेक्ट किया जाता है कि गैल्वेनोमीटर में से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो. तो इस कंडीशन में क्या होगा, हम इसे बोलेंगे बैलेंस कंडीशन. अब क्या है कि हमेशा बैलेंस कंडीशन में होता है नहीं, एक पर्टिकुलर वैल्यू पर ही बैलेंस कंडीशन में होता है, एक पर्टिकुलर कंडीशन पर. ठीक है, और वो कंडीशन क्या है, R1 अपॉन R2 द रेशियो ऑफ दिस रेजिस्टेंस इक्वल टू द रेशियो ऑफ अनदर रेजिस्टेंस. यदि ये कंडीशन है तो गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा. हम बोलेंगे ये जो सिस्टम है, ये जो अरेंजमेंट है, ये किस कंडीशन में है, बैलेंस्ड कंडीशन में. तो बैलेंस कंडीशन में क्या हो रहा है, इस गैल्वेनोमीटर में से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है. तो हम ये कह सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर इस सर्किट का पार्ट ही नहीं है. ठीक है, इस कंडीशन का यूज करके हम कई सारे सर्किट्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो पहले तो हम ये फाइंड करते हैं कि आखिर ये कंडीशन आई क्या है, मतलब द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज. जो कंडीशन है, आखिर ये कंडीशन कैसे आई है, इसको हम प्रूव करेंगे. तो हमारा ये वाली सर्किट है. ठीक है, R1, R3, R2 एंड R4 आर द रेजिस्टेंस एंड G इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर. हम क्या मान रहे हैं, G क्या है, रेजिस्टेंस है किसका, गैल्वेनोमीटर का. ठीक है, अब यदि हम यहां से देखें, यदि टोटल आई करंट फ्लो हो रहा है तो इस ये जो करंट है यहां पर जाके डिवाइड होगा. हम मान लेते हैं इस आर्म से कितना करंट फ्लो हो रहा है, I1 और इससे हो रहा है I2. फिर ये जब I1 यहां पर पहुंचेगा तो वापस दो पार्ट्स में डिवाइड होगा. हम मान लेते हैं रेजिस्टेंस R3 से कितना करंट फ्लो हो रहा है, I3 और गैल्वेनोमीटर में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, IG. फिर I2 यहां से आया, IG यहां से आया, हमने मान लिया इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है, I4. ठीक है, और टोटल करंट यहां से वापस कितना आ जाएगा, I करंट आ जाएगा. समझ में आ गया सभी को. अब यहां पर हम KVL और KCL दोनों यूज करेंगे. इस पॉइंट पर हम क्या यूज करेंगे, KCL. द सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू द सम ऑफ आउटगोइंग करंट. तो यहां पर इनकमिंग क्या है, I1 और यहां पर आउटगोइंग क्या है, I3 एंड IG. ठीक है, सो I1 इक्वल्स टू I3 प्लस IG. ठीक है, यदि ये सर्किट बैलेंस है, इन द बैलेंस कंडीशन नो करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वेनोमीटर, मतलब गैल्वेनोमीटर में से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा. सो IG इक्वल्स टू क्या हो गया, 0. सो यहां पर आ गया I1 इक्वल्स टू I3. दिस वन इज द इक्वेशन फर्स्ट. ठीक है, उसी तरीके से हम KCL अप्लाई करेंगे एट अ जंक्शन D, इस जंक्शन D पर. तो द सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू द सम ऑफ आउटगोइंग करंट. सो I2 इज इनकमिंग, IG इज इनकमिंग एंड I4 इज द आउटगोइंग. दैट मींस I2 प्लस IG इक्वल्स टू I4 एंड इन द बैलेंस कंडीशन IG इक्वल्स टू 0. सो I2 इक्वल्स टू I4. दिस इज द इक्वेशन सेकंड. तो हमने क्या किया, जंक्शन D पर और जंक्शन D पर यहाँ पर KCL यूज किया और दो कंडीशन फाइंड की, I1 इक्वल्स टू I3 और I2 इक्वल्स टू I4. और होना भी यही चाहिए. यदि इसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो I1 जो यहाँ पर जाएगा वो पूरा पूरा यहाँ पर जाएगा. दैट मींस I1 इक्वल्स टू I3. और यदि यहाँ से कोई भी करंट नहीं आ रहा है तो I2 करंट यहाँ से जाएगा और यहाँ से चला जाएगा. दैट मींस I2 इक्वल्स टू I4. ठीक है, अब हम यूज करेंगे सेकेंड लॉ KVL इन द क्लोज सर्किट A B D A. ठीक है, तो ये दो कंडीशन हमारी बन चुकी है, जिनको हम अलग रख देंगे. सो व्हाट इज टू कंडीशन, I1 इक्वल्स टू I3 एंड I2 इक्वल्स टू I4 इन बैलेंस कंडीशन. ठीक है, देन इन अ क्लोज सर्किट A B D A, इन अ क्लोज सर्किट A B D A अप्लाई KVL. तो KVL अप्लाई करने के लिए पहले हमें सभी का पोटेंशियल पता होना चाहिए. ठीक है, सो द पोटेंशियल अक्रॉस R1 बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR.
ठीक है। तो इस का रेजिस्टेंस कितना है R1 और इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है I1, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा I1 R1 और डायरेक्शन क्या होगी, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव, दैट मींस ये होगा प्लस और ये होगा माइनस, ठीक है। उसी तरीके से द पोटेंशियल अक्रॉस R2 इज I2 into R2 एंड द डायरेक्शन इज प्लस माइनस। यहां पर देखें द पोटेंशियल अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, सो ओम्स लॉ I into R, so current is IG and the resistance of galvanometer is G, ठीक है, and the direction of current is positive to negative. Similarly, the potential across R3 is I3R3, direction is positive negative. Potential across R4 is I4R4 and direction of current is positive to negative, ठीक है। अब इन दोनों सर्किट में हम यूज करेंगे केवीएल और हमने देखा है कि हम क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं, ठीक है। तो हम ए से स्टार्ट करेंगे और वापस ही ए को नहीं आएंगे, तो इससे स्टार्ट करते हैं प्लस माइनस, बाद में क्या आया माइनस I1 R1, फिर आगे बढ़े हम लोग प्लस माइनस, माइनस इज IG into G, अगेन माइनस प्लस प्लस I2 R2 इक्वल्स टू 0, ओके। इन द बैलेंस कंडीशन, यदि बैलेंस कंडीशन है तो IG इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0, तो यहां पर केवल क्या बचेगा I1 R1 प्लस I2 R2 इक्वल्स टू 0। इन बैलेंस कंडीशन IG इक्वल टू 0, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। इसका मतलब I1 R1 इक्वल्स टू I2 R2, इक्वेशन थर्ड बन गई हम लोगों की। अब उसी तरीके से हम केवीएल यूज करेंगे BCDB इन अ क्लोज सर्किट BCDB, ठीक है। क्या होगा, यहां से स्टार्ट करते हैं, बी से प्लस माइनस वोल्टेज ड्रॉप, सो माइनस ऑफ I3 R3, अगेन माइनस प्लस, बाद में आया प्लस, सो I4 R4 एंड यहां से माइनस प्लस प्लस IG into G इक्वल टू 0। इन द बैलेंस कंडीशन IG इक्वल टू 0, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो यहां पर आएगा I3 R3 इक्वल्स टू I4 R4, इक्वेशन 4। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड डिवाइडेड बाय इक्वेशन 4, सो I1 R1 अपॉन I3 R3 इक्वल्स टू I2 R2 I4 अपॉन, तो हमने क्या किया, इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन 4 से डिवाइड किया, ठीक है। तो याद, अब यहां पर देखिए I1 इक्वल्स टू I3, सो I1 इक्वल्स टू I3 कैंसिल करें, I2 इक्वल्स टू I4, I2 इक्वल्स टू I4, दैट मींस R1 अपॉन R3 इक्वल्स टू R2 अपॉन R4, ठीक है। तो यदि ये कंडीशन है तो हमारा ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है और गैल्वेनोमीटर में से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा, ठीक है। इसका हम अपोजिट भी कर सकते हैं, यदि गैल्वेनोमीटर में से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है, R1 अपॉन R3 इक्वल्स टू R2 अपॉन R4, द रेशियो ऑफ एडजेसेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल, ठीक है। तो इस सिंपल का यूज करके हम कई सारे न्यूमेरिकल्स इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हमारा ये जो फर्स्ट क्वेश्चन, हमें ये सर्किट दिया हुआ है, ठीक है, और हमसे क्या पूछा है, फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, इस करंट से कितना करंट, इस सेल से कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो हमें इस I की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो बाय ओम्स लॉ I इज इक्वल्स टू V अपॉन R, ठीक है। पोटेंशियल कितना दिया हुआ है हमें 3, हमें इस सर्किट का रेजिस्टेंस फाइंड करना है। कैसे करेंगे, देखें। अब हमें इस तरीके के जो सर्किट होता है उसमें समझ में नहीं आता है कि ये सीरीज में कौन है और पैरेलल में कौन है, ठीक है। यदि हम इन दोनों को देखें तो 6 ओम 4 ओम, यदि हमें ऐसा लगता है ये सीरीज में है तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बीच में रेजिस्टेंस लगा हुआ है। यदि हम इन दोनों को पैरेलल में भी नहीं मान सकते क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। तो ये थोड़े सा हमें कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, पर बाय यूजिंग व्हीटस्टोन हम इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखो, क्या ये व्हीटस्टोन का जो प्रिंसिपल था उसमें फॉलो कर रहे हैं, तो क्या है यहाँ पर R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू R3 अपॉन R4, दैट मीन्स 6 बाय 12 इक्वल्स टू 4 बाय 8, सो बोथ आर इक्वल, 1 बाय 2 एंड 1 बाय 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये व्हीटस्टोन प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है। ये सर्किट किसमें है, बैलेंस कंडीशन में है। यदि ये बैलेंस कंडीशन में है तो इस वायर से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा,
मतलब ये सर्किट में इन्वॉल्व ही नहीं है, मतलब ये सर्किट में नहीं है, तो इसको हम हटा देते हैं। जैसे ही हमने इसको हटाया तो अब ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में, ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में, और ये इनके साथ किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। तो 6 + 4 10 एंड 12 + 8 20, और ये किस में होगा, दोनों पैरेलली कनेक्टेड है। ठीक है, तो पैरेलल में हम कैसे सॉल्व करेंगे, R = R1 R2 R1 + R2, तो ये हो गया 10 और ये कितना है 20, so 10 multiplied with 20 and 10 + 20 is 30, 0 20/3, so the total resistance of the circuit is 20/3. Then find I = V is 3 and 20/3, so the answer is 9/20 ampere. The next question, calculate the equivalent resistance between A and B. इसके अक्रॉस हमें क्या फाइंड करना है, टोटल रेजिस्टेंस। तो कैसे करेंगे, देखो जब भी 5 या 6 रेजिस्टेंस आए तो एक बार हमें कोशिश करना चाहिए तो क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं है, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो हम लोग ये दोनों रेजिस्टेंस और ये दोनों रेजिस्टेंस, मतलब R1/R2 = R3/R4, 10/5 = 20/10, क्या ये इक्वल है, ये बिल्कुल इक्वल हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। इसका मतलब इसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तब रेजिस्टेंस का फाइंड करना बहुत ही आसान है। अभी किस में आ गए, सीरीज में, 10 + 20 30 एंड 5 + 10 is 15। अब ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में कैसे ऐड करेंगे, R1 R2/R1 + R2, so 30 multiplied with 15 and 30 + 15 is 45, 15 3 = 45, आंसर इज 10, ठीक है। तो बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं हम इसको। क्वेश्चन है, एक सर्किट दिया हुआ है और हमसे पूछा व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। इस ए और बी का बीच पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, और हमें ऑप्शन भी दिए हुए हैं 23/7 40/7 10/7 0, ठीक है। और यहाँ पे कितने वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। कैसे फाइंड करेंगे हम ए और बी के बीच का पोटेंशियल, तो वापस से मैंने तुम लोगों को बताया व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज कर सकते हैं हम लोग। देखो क्या इन दोनों का रेशियो इक्वल है, सो 8/4 6/3, सो 8/4 = 6/3, दैट मींस 2 = 2। मतलब ये क्या है, एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। यदि ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसका मतलब यदि यहाँ पर कोई वायर लगा होता तो उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होता। क्यों नहीं फ्लो होता, क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। करंट क्यों नहीं फ्लो होता, जब दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होता तो उसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं होता। इसका मतलब इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 0। सो द नेक्स्ट सर्किट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द सर्किट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी इज 4 एम्पियर। इस बैटरी से कितना करंट आ रहा है, 4 एम्पियर। If 10 ohm resistance is replaced by 20 ohm resistance, then current drawn from the circuit will be। यदि हम इस 10 ohm का रेजिस्टेंस को रिप्लेस कर दें by 20 ohm रेजिस्टेंस से, तो ये करंट कितना हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से वापस से सेम फॉर्मूला, व्हीटस्टोन ब्रिज हम देखेंगे, इसमें क्या ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, सो 12/72 = 3/18, so 1/6 = 1/6। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, मतलब इस 10 ओम के रेजिस्टेंस से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यदि इसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये सर्किट में इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। यदि सर्किट में ही नहीं है तो चाहे वो 20 ओम का हो, चाहे वो 10 ओम का हो, चाहे वो 30 ओम का हो, हमारे करंट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, इफ नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। यदि इस रेजिस्टेंस से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। तो अब जरूरी नहीं होगा कि हमें जितने भी सर्किट दिए होंगे वो बिल्कुल व्हीटस्टोन ब्रिज जैसे दिखाई दे, हमें उन्हें अरेंज भी करना पड़ सकता है। जैसे ये वाला सर्किट है, ये तो फिर भी दिखाई दे रहा है, जैसे ये 2 रेजिस्टेंस है, ये 2 रेजिस्टेंस है और इनके बीच में रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो ये क्या है, एक व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब ये बैलेंस है या नहीं है ये हमें नहीं पता, मगर हमें क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है, नो करंट फ्लोस थ्रू द रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, मतलब इसमें से कोई भी रेजिस्टेंस फ्लो नहीं कर रहा है। इसका मतलब हम इसको हटा सकते हैं।
ठीक है, तो क्या ये बैलेंस ब्रिज डिस्टोन ब्रिज नहीं होगा? यदि इसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है? बैलेंस ब्रिज डिस्टोन ब्रिज। और उसकी हमारी कंडीशन क्या होती है? R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू R3 अपॉन R4, दैट मीन्स 6/4 इक्वल्स टू x by 12. So the value of x is 18 ohm. ठीक है, तो इस तरीके से व्हीटस्टोन ब्रिज की मदद से हम किसी अननोन वायर का रेजिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। इन दोनों के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो इस तरीके से भी थोड़े कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आते हैं, हमें इनमें समझ में नहीं आएगा कि सीरीज में कौन है और पैरेलल में कौन है। ठीक है, और ना ही हमें ये व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा दिख रहा है, मगर क्या हम उसको बना सकते हैं? यदि लगभग 5 से 6 रेजिस्टेंस हमारे सर्किट में हो तो कोशिश करना चाहिए एक बार कि क्या वो व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा बन सकता है। हमें क्या फाइंड करना है? द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। तो हमारा तरीका क्या होगा कि हम इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लेते हैं V और इसका पोटेंशियल मान लेते हैं 0। यदि इसका पोटेंशियल V है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल V है, और ये 0 है तो इसका पोटेंशियल भी क्या होगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ये 2 पॉइंट्स का पोटेंशियल फाइंड कर लिया। अब हम इसका पोटेंशियल, ये 2 पॉइंट्स और बचे, तो इसका पोटेंशियल मान लेते हैं x और इसका पोटेंशियल मान लेते हैं y। ठीक है, अब हम सर्किट को वापस से अरेंज करेंगे। जैसे कि हम बात करेंगे इस रेजिस्टेंस की, तो ये रेजिस्टेंस किस किस के बीच में कनेक्टेड है? V और x के बीच में। तो यहां पर हम V लिख देते हैं और यहां पर x 0 एंड y। ठीक है, अब इस रेजिस्टेंस की बात करेंगे V और x के बीच में, तो ये हो गया V और x के बीच में। ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाए। अब ये रेजिस्टेंस हो गया, इसको हटा देते हैं, फिर इसकी बात करते हैं। ये कनेक्टेड है y और x के बीच में, मतलब y और x के बीच में। तो एक रेजिस्टेंस ये भी हो गया 3 ओम 3 ओम, इसको भी हटा दिया। इसकी बात करते हैं V और y के बीच में, V और y मतलब ये एक हो गया हमारा 3 ओम। कौन सा हटा दिया हमने? ये वाला भी हटा दिया। इसकी बात करें 0 और y के बीच में, 0 और y, ये हो गया 0 और y 3 ओम, ये भी हट गया। अब बचा क्या? ये वाला, तो x और 0 के बीच में, x और ये हो गया हमारा 0। ठीक है, तो क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज था? हमने इसी सर्किट को इसमें कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये भी करने का तरीका है। अब क्या होगा, क्योंकि ये व्हीटस्टोन ब्रिज और बैलेंस है, R1 upon R2 equals to R3 upon R4. That means no current flowing through this wire. ठीक है, तो अब कैसे करेंगे? अब हमें किसके अक्रॉस फाइंड करना था? V और 0 के अक्रॉस। तो V और 0 के अक्रॉस, दैट मींस A एंड C के अक्रॉस। तो यहाँ पर ये दोनों किसमें आ गए? सीरीज में। सो 3 + 3 6, 3 + 3 6, और ये 6 और 6 किसमें कन्वर्ट होंगे? किसमें कनेक्ट होंगे? पैरेलल में। सो R is equals to 6 multiplied with 6, 6 + 6 12. So the answer is 3 ohm. The next circuit is find the equivalent resistance between A and C. इसके अक्रॉस फाइंड करना। तो इस सर्किट को भी हम व्हीटस्टोन ब्रिज से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक पॉइंट A ले लेते हैं, एक पॉइंट C है, एक B है, एक D है। A, B, C एंड D। अब एक एक रेजिस्टेंस की बात करते हैं। A, ये वाला रेजिस्टेंस इसके बीच में है, A और B के बीच में। तो A और B के बीच में हमने एक रेजिस्टेंस ऐड कर दिया, इसको हटाया। फिर दूसरे की बात करते हैं इसकी, A और D के बीच में है, तो A और D के बीच में हमने लगाया इसको 2 ओम, ये भी हटा दिया। देन B एंड D, वेयर इज B? B और D के बीच में हमने एक रेजिस्टेंस लगाया, ये भी हट गया। ये वाला देखें C एंड D के बीच में, तो फिर C और D के बीच में भी हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया 2 ओम, ये भी हो गया। ये वाला किसमें? B और C के बीच में, तो ये हो गया हमारा B और C के बीच में। ठीक है, तो ये मेथड बहुत ही ज्यादा इजी हो जाती है। अब क्या होगा, क्योंकि ये बैलेंस है 2/2 इक्वल्स 2/2, तो इस सर्किट को हम हटा देंगे। ये किसमें कनेक्टेड है? सीरीज में। 2 + 2 4, 2 + 2 4, और उसके साथ ये किसमें जाएगा? पैरेलल में। सो पैरेलल में ऐड करेंगे हम लोग। सो R1 R2 upon R1 plus R2, so 2 into 2 upon 2 plus 2, that is 1 ohm. The resistance between A and C is 1 ohm.